अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी इस वक्त मैं भागम भाग तैयारियों में मसरूफ़ थी और अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर्स इन लॉ ने प्लान किया हुआ था कि उन सारे बच्चों की जिनकी सितंबर में बर्थडेज़ आती हैं तो एक ही दफ़ा उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली जाए होटल में। हम चूँकि थोड़ा सा लेट इन्फॉर्म हुए थे, इसलिए फिर हमें जल्दी जल्दी में सारी तैयारी करनी पड़ी। खैर जी टाइम पर हम होटल पहुँच गए और आज पप्पू ने हारिस की सालगिरह भी सेलिब्रेट करने के लिए प्लान किया हुआ था। हारिस को तो पता नहीं था और जब पता चला तो हारिस बहुत खुश हुआ कि आज मैं केक भी काटूंगा और मुझे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। केक कुछ देर के लिए हमने फ्रीज़र में रखवा दिए और पहले हमने डिनर किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि मीठा खाने के बाद ही अच्छा लगता है। तो डिनर में यहाँ पर सीख कबाब थे जो बहुत जूसी और बहुत ही टेंडर और बहुत डिलीशियस थे, और साथ में चिकन कढ़ाई थी। खाना बेहद मज़ेदार था और उससे भी ज़्यादा मज़ा इस बात में आया कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे थे और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें चल रही थी। साथ में हम पिक्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और साथ में गपशप भी चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे कि वीडियो बंद कर दो और खाना खाओ, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। तो मैं उनसे कहती रहती हूँ कि जनाब ये मुझे वीडियो भी बनानी होती है ना, कंटेंट क्रिएटर हूँ तो जाहिर है कंटेंट तो मुझे बनाना ही है, तो थोड़ा सब्र कर लिया करें और खाना जो है वो खा लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सबसे छोटा और आज शाज़मान, हारिस, रुबाइशा और ज़ैनब। तो यहाँ जी मेरी सिस्टर इन लॉ सभी बच्चों के नाम बोल रही थी जिनकी आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और लास्ट में माँ हमने कहा कि मामा केक तो एक मैं भी कट करूँगी, तो फिर उसने यहाँ पर चॉकलेट केक जो है वो कट किया और कट करके फिर सर्व भी किया। अच्छा यहाँ हमारे पास जी 4 केक्स थे, 3 केक्स जो हैं वो हमने कट किए और सर्व कर लिए, और एक केक जो है वो हमने होटल की स्टाफ को दे दिया कि वो भी खाएं, इंजॉय करें। के बाद जी गिफ्ट सेरेमनी शुरू हुई और पुप्पो ने भी सबको गिफ्ट्स दिए और मामू ने भी सब बच्चों को जो है वो गिफ्ट एनवेलप दिए। असल में हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम गिफ्ट ख़रीद कर उनको पैक करते, इसलिए फिर हमने सबको गिफ्ट के लिए जो है वो कैश दे दिया कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपना अपना गिफ्ट ख़रीद लें। और ये देखें जी खूबसूरत सी विंटर स्टफ़ में शर्ट्स हैं और ये हारिस को गिफ्ट में उसकी फुप्पो ने दी हैं, तो मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सर्दियों की है ना, इसलिए फुल स्लीव्स और स्टफ़ भी विंटर का है। और फाइनली जी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और किचन में आज मुझे कुछ कुकिंग के अलावा भी काम करने थे। और कुकिंग तो ऐसा काम है जो हम रोज़ जो है वो बिला नागा हमें करनी होती है और टाइम से करनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमें कुकिंग के अलावा भी किचन में करने होते हैं। कभी स्पाइसेस की रीफिलिंग, कभी अरेंजमेंट, कभी कैबिनेट्स की क्लीनिंग, तो ये सब काम भी जो हैं ये साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आज मैं स्पाइसेस को रीफ़िल करने जा रही थी और इसके लिए मैंने कहा कि पहले मैं इन जार्स को अच्छे से वॉश कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन गुज़र चुके थे मैंने इनको वॉश नहीं किया था, इनको जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो यहाँ पर जी मैंने रैक को भी क्लीन कर लिया और सभी मैंने जार्स को भी धोकर रख दिया। बाहर बादल थे, धूप नहीं थी, इसलिए मैंने इनको धूप पर नहीं रखा। इनको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया और 2-3 दफ़ा क्लीन किया है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो सारे स्पाइसेस इनमें रीफ़िल कर दिए। अच्छा यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करूँ कि मुझे हमेशा ही स्पाइसेस को रीफ़िल करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये देखें जी सारे जार्स कितने अच्छे फ्रेश दोबारा से रीफ़िल हो चुके हैं। उसके बाद जी मैंने इनके कैप्स जिनको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था वो भी मैंने इनके ऊपर फिट किए और इनको रख दिया। अच्छा यहाँ पर जी आज तैयारी चल रही है चिकन शामी कबाब बनाने की,
और रेसिपी साथ साथ आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है और एक बड़ा प्याज और 3 दरमियाने साइज़ के आलू जो हैं वो छील कर दरमियान में कट करके डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने शामिल कर दिया और स्पाइसेस में थोड़ा सा नमक, हल्दी, गरम मसाला कुटा हुआ और साथ में कुटी लाल मिर्च। थोड़ा सा मैंने इसमें खड़ा मसाला भी शामिल किया है और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर कुकर बंद कर दिया है। अच्छा, आज मैं आपके साथ जी रिव्यू शेयर करूंगी इलेक्ट्रिक चॉपर का, जो कि वेस्ट पॉइंट का है। और आज मुझे ये यूज़ करना था तो मैंने कहा कि मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दूं। एक्चुअली जी ये मैंने 1 महीना पहले लिया था और ये 1 महीने से बंद था, मैंने इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन आज शामी कबाब बनाने के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी। अच्छा, ये चॉपर भी मैंने अल-फता से लिया था और ये तकरीबन 15,000 का था। आज इसकी मैं ओपनिंग आपके साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक वारंटी कार्ड है और दूसरा इसका मैनुअल है मेरे पास। तो हमेशा जी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये है जी चॉपर की मेन बॉडी और दूसरे नंबर पर आता है इसका प्रोसेसिंग कप। और मेरी हमेशा से ये आदत है कि कोई भी मुझे मशीनरी यूज़ करनी हो तो मैं मैनुअल को बार बार रीड करती हूँ। अच्छा, ये एक बीच में श्रेडिंग डिस्क भी है और ये जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए है। और इसके बाद जी मैं आपको कुछ भी दिखाती इससे पहले मेरी फिंगर में बहुत ज़ोर से कटर लग गया और बहुत ब्लड निकला। तो कुछ देर के लिए फिर मैंने जो है इस चॉपर को जहाँ ये पड़ा था उसे वहीं रहने दिया। ये मैं बहुत देर का इसे धो रही हूँ, दबा रही हूँ, लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा। ये मुझे कटर लग गया है चॉपर था उससे सनी प्लास में हुआ था। और मैंने कहा खाना देने का टाइम है क्या सनी प्लास। बस वो मैं चेक कर रही थी कटर। मैंने कहा बीच बीच में कबाब बनाने हैं तो पहले इसको चेक तो कर लूँ। अच्छा, इधर हमारा जी कबाब के लिए जो चने की दाल और चिकन का मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही फ़ाइन कुक हुआ था। नीचे से ये कुकर के साथ बिल्कुल भी नहीं लगा था और बहुत ही खड़ा खड़ा सा और बहुत अच्छा बेहतरीन मसाला जो है वो बन चुका था। तो चॉपर के रिमेनिंग पार्ट्स में ये जी इसका जो है ये मेन इसकी शेफ्ट है और ये यहाँ पर फिट हो जाती है, यानी मेन बॉडी के ऊपर हमने इस शेफ्ट को फिट करना होता है। और ये डिस्क मैंने अभी आपको बता रही थी कि ये इसकी चॉपिंग डिस्क है और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए होती है। और ओहो, ये नीचे गिर गई। काफ़ी कुछ मुझसे उलट पुलट हो रहा था। अच्छा, ये जूस वगैरह निकालने के काम आती है, ये आपको देखने से ही फील हो रहा होगा। और ये है जी इसका जो है ये ब्लेड है, यानी ये कटर ब्लेड है और ये मीट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जी ये इसका ऊपर से हम लिड रख देंगे और लिड के ऊपर जो है ये इसका जो है वो पुश करने के लिए जो पुशर है वो भी जो है वो रैप हुआ है, उसे भी मैंने अनरैप किया और अब इसकी फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है। शामी कबाब के मसाले में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हाफ़ टी स्पून लगा लें सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पुदीना, ये मैंने बीच में अच्छे से डालकर जी मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैं ये मसाला जो है ये चॉपर में डालना शुरू करूँगी। आज फ़र्स्ट टाइम मैं ये चॉपर यूज़ कर रही थी, आपके सामने ही मैंने इसे असेंबल किया है और आपके साथ ही मैं इसका फ़र्स्ट यूज़ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और ये देखें जी कितना फ़ाइन मसाला जो है ये यहाँ पर अच्छे से रेडी हो चुका है और कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
इसी तरह से जी मैंने 3 दफ़ा में जितना मसाला था वो मैंने 3 दफ़ा में बीच में इस कप में जो है वो डालकर उसे अच्छे से मैंने जो है वो चॉप कर लिया और कबाबों का मसाला जो है वो रेडी कर लिया। और ये जी मैंने कबाब बनाकर रात को रख दिए थे फ्रीज़र में, और अब ये इस वक्त जो है ये काफ़ी हार्ड हो चुके हैं, तो अब मैं इनको एयर टाइट बॉक्स में जो है वो शिफ्ट करूँगी और फिर इनको रख दूँगी। और ये जी सुबह नाश्ते का टाइम है, तो मैंने कहा कि मैं 3-4 कबाब जो हैं वो आपको बनाकर फ्राई करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे कबाब जो हैं ये बने हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने थम्स अप भी करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।